लोगों के कल्याणकारी योजनाओं की नीतियों और कार्यक्रमों को जहां उसका लाभ मिल रहा है उसका मेंशन किया है, और जिन लोग कल्याण की नीतियों के धन खर्च किया है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ठीक से नहीं उसके बारे में भी सुझाव देने का काम है। तो जब डेमोक्रेसी के अंदर सहमति असहमति का मत हमेशा रहा है, संसदीय समितियों के अंदर भी डेमोक्रेसी में रहने वाले लोगों को जो लगता है वो अपनी रिपोर्ट पे लिखते हैं। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि उसको सकारात्मक रूप से उन कमेटियों की रिपोर्ट को ले और सकारात्मक पहलू से अधिकारी उसकी जांच करे, ताकि हम और संसदीय समितियों के माध्यम से शासन में पारदर्शिता जवाबदेही ला सकें। कई सारे अलग पार्टियों के लोगों का उसमें सम्मेलन होता है, तो उसमें आरोप प्रत्यारोप कई बार सामने आते हैं बाहर। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, नशे के ओवरडोज से युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक की मौत के वक्त साथ में नशा करने वाली साथी बदमाश गिरफ्तार है। युवकों को नशा बेचने वाली महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। आदतन बदमाश अभिषेक उर्फ भोला जैन और कल्पना सासी गिरफ्तार हुए हैं। अभिषेक के खिलाफ दर्ज है चैन स्नैचिंग और चोरी के कई मुकदमे। 1 साल पहले हुई थी प्रियांशु मीणा की स्मैक के ओवरडोज से मौत, और पिछले साल 11 जुलाई को ऑफिस जाने के बाद घर प्रियांशु नहीं लौटा था। अगले दिन शिप्राप्रत रोड पर नाले के पास प्रियांशु की लाश मिली थी। प्रियांशु के पिता गजेंद्र ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। एफएसएल रिपोर्ट में हुआ था प्रियांशु की नशे के ओवरडोज से मौत का मामला, और शिप्राप्रत एसएचओ राजेंद्र गोदारा की अगुवाई में कार्रवाई। पेट्रोल पंप के पास ये कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। यूरिया का औद्योगिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो अलवर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यूरिया के अवैध दुरुपयोग पर एक्शन लिया गया है। यूरिया से भरे 66 बैग और 8 खाली बैग जब्त किए गए हैं। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा था। बक्कल की चौकी से आगे भारत पेट्रोल पंप के पास ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। झुंझुनू भाजपा जिलाध्यक्ष पद पर हर्षिनी कुलहरी की नियुक्ति के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति ने प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को नोटिस भी थमा दिया था। अब इस मामले में पहली बार भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हर्षिनी कुलहरी ने कहा कि कृष्ण कुमार जानू को महिला नेतृत्व से तकलीफ है या फिर कोई और तकलीफ है, वो तो वही अच्छे से बताएंगे, लेकिन वे सिर्फ इतना कह सकती हैं कि जिला प्रमुख के तौर पर भी उन्होंने बिना किसी भेदभाव के काम किया है। साथ ही कहा कि संगठन में युवाओं और महिलाओं के साथ साथ एक्टिव कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। इसके लिए सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी। का जो विस्तार होगा वो हम हमारे जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत लंबे समय से रहा है, उन सब के साथ हम बैठ के विचार विमर्श करके 1 to 1 हम बैठ के बात करेंगे और सामूहिक रूप से डिसीजन लेंगे। और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा, जो एक्टिव मेंबर्स है, कहते हैं एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता अगर आप जोशीले हो। कुचामन के रघुनाथ जी मंदिर के महंत राम नारायण आचार्य से जबरदस्ती खाली स्टाम्प पर अंगूठा लगवाने और साइन कराने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत महंत ने कुचामन पुलिस को दी है। कुचामन निवासी रामदेव हवन पूजन कराने के बहाने से अपने साथ अजमेर लेकर के गया और बीच रास्ते में पुष्कर के पास एक महिला गाड़ी के आगे स्कूटी रोकी और साइड को लेकर के बहस की। रामदेव को थप्पड़ मार दिया और खुद को पुलिस बता करके फोन करके मौके पर बुलाया। थोड़ी देर में ब्लैक स्कॉर्पियो पास आकर के रुकी, जिसमें पुलिस की वर्दी में 3 से 4 युवक उतरे और खाली स्टाम्प पर मेरा अंगूठा और साइन करवा लिए। ये कहा गया डर गया था, इसके बारे में किसी को नहीं बताया। वकील ने मुझसे कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी है। महंत ने कुचामन थाने पहुंच करके थानाधिकारी सतपाल चौधरी को परिवाद दर्ज कराया है।
और अब खबर झुंझुनू से है, जहां रुपयों के लेन देन का विवाद और पहले से दर्ज मुकदमे को हटवाने की सनक ने एक परचून दुकानदार को हैवान बना दिया। झुंझुनू जिले के सुल्ताना थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक वारदात सामने आई है, जहां आरोपी ने न सिर्फ नाबालिग बालक का अपहरण किया, बल्कि हरियाणा ले जाकर के उसके साथ गलत हरकत भी की। पुलिस ने बालक को हरियाणा के रेवाड़ी से दस्तयाब करके आरोपी दिनेश कुमार लोहिया को चौड़ासन गांव से गिरफ्तार कर लिया है। बालक ने बताया कि आरोपी से मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हुए उसे धमकाया और उसके साथ गलत हरकत की। पुलिस गिरफ्तार आरोपी दिनेश से पूछताछ कर रही है। माता पिता ने थाने पर आकर एक रिपोर्ट दी कि मेरे बच्चे का घर से अपहरण हो गया है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। त्वरित कार्रवाई करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा जितने भी संभावित तरीके बालक को ढूंढने के हो सकते थे उन सबसे बालक की तलाश प्रारंभ की गई। और इसी बीच जोधपुर शर्मा की संदिग्ध हालात में हुई मौत को लेकर के पूरे राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध दर्ज कराया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भी सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे की प्रतीकात्मक पेन डाउन हड़ताल की गई है। इस दौरान ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही, जबकि इमरजेंसी, ट्रॉमा, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम जैसी जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रही। ऐसे में हमारे संवाददाता ने रेजिडेंट डॉक्टर्स से बातचीत की है। राजधानी जयपुर में एसएमएस अस्पताल में भी 2 घंटे सुबह पेन डाउन किया गया और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि इस दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं थी, आईसीयू था, ट्रॉमा था या फिर कोई ऐसा महत्वपूर्ण केस था, उनके लिए उन्होंने बाकायदा अलग से वक्त निकाला और लोगों का इलाज किया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि काम फिर से बहाल करते हुए सभी मरीजों को लगातार जो है देखने का काम शुरू कर दिया गया है। और एसएमएस के अंदर क्योंकि सीजन मानसून का है, बरसाती सीजन में बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में बातचीत करते जानने की कोशिश करें सर, क्या पूरा विरोध था, क्या आपने आज मैसेज दिया? 2 घंटे बताया जा रहा है काम। मैसेज हम लोग नहीं, मैसेज तो रेजिडेंट डॉक्टरों का है कि वो जो भी अपना है प्रशासन उनका डिसीजन लेगा। हमने तो अपनी व्यवस्थाएं सारी संभाल रखी थी, बाकी रेजिडेंट डॉक्टर्स भी स्टैंड बाई कर रखे थे कि वार्ड में या इमरजेंसी में कहीं भी कोई सीरियस पेशेंट होगा तो उसको मैनेज करने के लिए। बाकी पेन डाउन स्ट्राइक थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्प्लीटली एब्सेंस नहीं थे, वो वार्ड के ड्यूटी रूम में अवेलेबल थे। एक तरह से सांकेतिक विरोध था कि अपना काम भी बाधित ना हो और एक संदेश भी पहुंचे। जी ऐसा ही है। अभी आगे कुछ मैसेज दिया जाएगा? ये मैसेज हम लोगों की तरफ से नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से ही है। वो आगे की वही निर्धारित करेंगे उनको क्या करना है। हम लोग तो अपनी व्यवस्था संभाल के रखें। अभी आप देख सकते हैं कि ये एसएमएस अस्पताल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर ओपीडी में काम फिर से पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। किसी तरह का काम के अंदर रुकावट ना आए, कोई परेशानी लोगों को ना हो, इस तरफ ज़्यादा एक तरह से फोकस रखा गया। 2 घंटे के काम में भी फोकस इस बात पे था कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं या बुनियादी ज़रूरत हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे विरोध की वजह से रुके नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी बीच श्री गंगानगर से बड़ी खबर है। ग्रामीणों ने हनुमानगढ़ रोड पर चक्का जाम किया है। चक्का जाम करके बस स्टैंड के पास धरने पर बैठे हैं। हनुमानगढ़ रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। सड़क निर्माण में खामियों को दूर करने की मांग रखी जा रही है। अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीण मान गए हैं। रविवार को कार और बाइकों में भिड़ंत हुई थी और सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान में रविवार देर शाम हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में मौजूद तकनीकी खामियों को दूर करने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। लालगढ़ जाटान बस स्टैंड पर चक्का जाम करके बैठ गए, जिससे हनुमानगढ़ रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद जब प्रशासन ने सड़क निर्माण में हुई तकनीकी खामियों को जल्द दूर करने का भरोसा दिया, तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। हालांकि इस दौरान काफी देर तक हनुमानगढ़ रोड पर यातायात बाधित रहा और दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। गौरतलब है कि रविवार की देर शाम एक कार और कई बाइकों के बीच भीषण भिड़ंत में एक की मौके पर मौत हुई, तो वहीं इलाज के दौरान 2 ने दम तोड़ दिया था।
और इसी बीच कोटपुतली के बांसुर से बड़ी खबर है। ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है। विद्युत ग्रिड स्टेशन पर धरने पर ग्रामीण बैठे हैं। पिछले 10 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं मिला है। अधिकारियों पर घूस मांगने का आरोप लगाया गया है। नारायणपुर के गढ़ी गांव में ट्रांसफार्मर की मांग की जा रही है। बांसुर विधानसभा के अंतर्गत नारायणपुर क्षेत्र के गढ़ी गांव में ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। पिछले करीब 10 महीने से विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने विद्युत ग्रिड स्टेशन के सामने धरना शुरू कर दिया है और ये धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने के लिए रुपयों की डिमांड की थी। सुबह से 10 बजे के ये सब किसान लोग इसलिए आए हुए हैं, ये सिर्फ एक डीपी के लिए, जिसको जड़े हुए 10 महीने हो गए। गढ़ी पंचायत में जिस डीपी को जड़े हुए 10 महीने हो गए। डीपी थी 25 की, इन्होंने 16 की थी उस टाइम किसानों को। जब किसानों ने ये सोचा ठीक है जो मिल जाए जो अब एक बार दे दो, उसके बाद वो डीपी जड़ गई। जड़े हुए 10 महीने हो गए। 5 बार सेंसन निकल लगी उस डीपी की। आप सोचो कम से कम 50 परिवारों से वो ताल्लुकात है वहाँ से, उस डीपी के जो 50 परिवारों से सप्लाई हो रही है। पर ये आदमी 10 महीने से चक्कर काट रहे हैं और 5 बार सेंसन निकल लिया। उसके बावजूद सुबह से बैठे हैं। ऐन साहब या कहते मेरे पास नहीं है, मेरे क्या जेब में डीपी है, मैं नहीं दूंगा। सुनील को कोटपुतली रेफर किया गया है। फायरिंग के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हुए हैं। दर्जी की दुकान में कपड़े लेने के लिए आया था घायल सुनील उर्फ टुल्ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस बदमाशों की तलाशी कर रही है। बांसुर के अलवर बाईपास रोड की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर कोटपुतली के बांसुर से, जहां पर बदमाशों ने युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग की है। फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने युवक पर 4 से 5 राउंड फायर किए हैं। गंभीर हालत में घायल सुनील को कोटपुतली रेफर कर दिया गया है और फायरिंग के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस बदमाशों की तलाशी करने में जुटी हुई है। बांसुर के अलवर बाईपास रोड की घटना बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों ने युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग की है और फायरिंग के बाद से आप देखिए इलाके में दहशत का माहौल है। लोग भी वहां पर पहुंचे। बड़ी संख्या में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। बदमाशों ने युवक पर 4 से 5 राउंड फायर किए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। गंभीर हालत में घायल सुनील को कोटपुतली रेफर कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग की है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, बांसुर कस्बे का मामला है जहाँ अलवर बाईपास रोड स्थित एक दर्जी की दुकान थी। वहां पर सुनील नाम का युवक है जो कपड़े लेने गया था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि जो बदमाश है उसने युवक पर 5 से 6 गोलियां मारी है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग के बाद जो बदमाश है बाइक से फरार हो गए। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जो डीएसपी है, एसएचओ है, तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पे पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली है। फिलहाल घायल को गंभीर हालत में है जो कोटपुतली जिला अस्पताल रेफर किया गया है और पुलिस है जो बदमाशों की तलाश के लिए नाकाबंदी करवाई है और टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश जारी है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उदयपुर के